हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की हमारी कक्षाएं चल रही है और अभी हमने संविधान के बारे में जाना। सबसे पहले किस देश में संविधान बना यह जाना। साथ ही साथ हमने जो है संविधान के अतिरिक्त भारत में संविधान निर्माण के जो तमाम जो चरण है, जो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके विषय में कल जाना कि किस प्रकार से जो है सबसे पहले अनौपचारिक रूप से 1895 में जो स्वराज विधेयक है उसमें संविधान सभा की मांग की गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा देन 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया जो मैगजीन है उसमें। और इस प्रकार से जो है जो लास्ट हमने देखा था वह देखा था वर्ष 1942 में जो है जो क्रिप्स प्रस्ताव, जो क्रिप्स हमारा जो है क्रिप्स प्रस्ताव या जो क्रिप्स मिशन है उसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में कि जो है क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में भारत आता है स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। लेकिन इसे जो है भारतीयों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार किया गया और तमाम इसमें महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन उसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे संविधान की दृष्टि से कि यह जो क्रिप्स मिशन है यह डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था कि भारत को हम जो है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। लेकिन हम मांग कर रहे थे, कांग्रेस मांग कर रही थी पूर्ण स्वराज की, कि नहीं हमें जो है ब्रिटिश अधिराज्य नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब दोस्तों जो है उसके बाद अगला जो ईयर आता है वो आता है वर्ष 1946 और काफी इंपॉर्टेंट है। 1946 तक जो है ब्रिटेन में सरकार चेंज हो जाती है और लेबर पार्टी की जो है गवर्नमेंट आ जाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं आपके जो है 1946 में जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते हैं, ब्रिटेन में पीएम वह बनते हैं क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली साहब, तो एटली साहब की जो है गवर्नमेंट आएगी, एटली साहब जो है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गए। और वर्ष 1946 में एटली के द्वारा जो है भारत में संविधान के निर्माण के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए एक योजना भेजी जाती है। एक अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भेजे जाते हैं। उन्हीं सदस्यों का जो समूह आता है उसे हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के रूप में। तो वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का जो है भारत आगमन होता है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में अब हम जानेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आता है। तो वर्ष 1946 में आता है। उस टाइम पर ब्रिटेन में किसकी गवर्नमेंट थी? लेबर पार्टी की। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली साहब। दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन है इसी के तहत हमारी भारतीय संविधान सभा का गठन होता है, निर्माण होता है। तो क्या था यह कैबिनेट मिशन? देखिए, यह भारत कब आया? वर्ष 1946 में। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और किस तिथि को आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है उसके 3 सदस्य थे। तो 3 सदस्यीय जो है यह कैबिनेट मिशन थी। 3 सदस्य इसमें थे और वो 3 मेंबर कौन थे उनका नाम भी याद रखना है। तो सबसे पहले है सर पैथिक लॉरेंस। और दोस्तों, जो सर पैथिक लॉरेंस है यह इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस। और जो दूसरे मेंबर थे वह स्टफर्ड क्रिप्स, जो जिनके नेतृत्व में क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भारत आया था। तो स्टफर्ड क्रिप्स यह इसके जो है दूसरे मेंबर थे, दूसरे सदस्य थे। और जो तीसरे जो सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन के वो है एवी अलेक्जेंडर। तो एवी अलेक्जेंडर, तो एवी अलेक्जेंडर साहब जो है इसके तीसरे मेंबर। तो यह 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट यह डेट है। और इस कैबिनेट मिशन ने जो है अपनी जो योजना है वह 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। तो हमें यह भी याद रखना है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा अपनी योजना कब प्रस्तुत की गई? तो योजना प्रस्तुति, तो योजना की जो प्रस्तुति की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा वह 16 मई 1946 को। और भारत का आगमन हुआ तो 24 मार्च 1946 को। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसने अपनी योजना प्रस्तुत की कि वही जो है भारत में संवैधानिक सुधारों को मद्देनजर रखते हुए, संवैधानिक
सुधारों की दिशा में हम एक जो है संविधान सभा बनाएंगे। उस संविधान सभा में यदि सदस्य कितने होंगे तो 390 सदस्य होंगे। देशी रियासतों से इतने सदस्य होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश भारत से इतने सदस्य होंगे। उनका जो निर्वाचन किया जाएगा वह अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और सभी वर्गों के लोग जो है उस संविधान सभा में सम्मिलित किए जाएंगे। इस प्रकार से अपनी योजना रखी और कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन की जो योजना है इससे मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस दोनों सहमत हुए, संतुष्ट हुए। और फिर जो है देन आपका जो है इस कैबिनेट मिशन के तहत हमारा जो है भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। तो भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा, संविधान सभा। तो दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ वह किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन जो योजना है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। और कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? 1946 में। और इसने जो सुझाव दिए उन सुझावों के आधार पर एक भारतीय संविधान सभा का जो है गठन होता है। और कब होता है और वह गठन किस आधार पर होता है? तो वह निर्वाचन के आधार पर होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है इसके लिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और दोस्तों जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनडायरेक्टली जो है निर्वाचन या चुनाव किया जाता है सदस्यों का। और इसके जो चुनाव होते हैं वो होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का हमने गठन करना है तो उसके गठन के लिए सदस्यों का चुनाव होता है। और जो है इस प्रकार से जो है आपके नवंबर 1946 में हमारी जो है भारतीय संविधान सभा जो है गठित होती है, भारत की संविधान सभा बनकर तैयार हो जाती है। अब यह संविधान सभा क्या करेगी? यह संविधान सभा हमारे संविधान का निर्माण करेगी। दोस्तों यदि सदस्यों की बात करें कि जो है इस भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या, कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य संख्या पे यदि हम बात करें तो 389, 389 जो है कुल सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में। और इसमें ब्रिटिश प्रांत और जो ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे, ब्रिटिश भारत से जो है हमारे जो सदस्य थे वह थे 296। तो 296 जो सदस्य थे वह हमारे जो है ब्रिटिश भारत से थे। और जो शेष जो सदस्य है हमारे वह देशी रियासतों से थे, 93 सदस्य। 93 जो 93 सदस्य है वह हमारे जो देशी रियासत जहां पर राजा शासन कर रहे थे, राजतंत्र था, तो देशी रियासत से जो है 93 सदस्य और जो है 296 सदस्य हमारे ब्रिटिश भारत से, जो जहां पे अंग्रेजों का जो है शासन था। और इस प्रकार से 390 सदस्य हमारे जो है संविधान सभा में कुल जो है मेंबर थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो यह थे जो है 390 सदस्य। इस प्रकार से दोस्तों भारतीय संविधान सभा का जो है गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो 1946 में जो है आया। और अब जो है इन संविधान सभा के कुल सदस्यों में यदि हम महिला सदस्यों की बात करें कि कितनी महिला सदस्य थी 390 में, तो महिला सदस्य 15 जो है महिला सदस्य इनमें थी, 15 महिला सदस्य। और इन 15 महिला सदस्यों में एकमात्र जो मुस्लिम महिला सदस्य थी वह बेगम एजाज रसूल। काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बेगम एजाज रसूल। तो बेगम एजाज रसूल दोस्तों संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला। और संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और कुल कितने सदस्य थे? 389। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में आगे जो है संविधान सभा अब अपना कार्य करना आरंभ करती है, तमाम बैठकें, सत्र आयोजित किए जाते हैं, तमाम समितियां बनती है। अब उनके बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार जो हमारी संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में, कुल कितने सदस्य थे? 390 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296। देशी रियासतों से 93। कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिला सदस्य इसमें थे। और जिनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। दोस्तों एक क्वेश्चन आ रखा है, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो थी वह थी बेगम एजाज रसूल। तो आगे जो है अब संविधान सभा अपना कार्य करना आरंभ करेगी, संविधान निर्माण का जो है जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो दोस्तों संविधान सभा की यदि हम बैठकों की बात करें
तो संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कुल 11 बैठक हुई। दोस्तों ये याद रखना है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई तो 11 बैठक हुई। अब प्रथम बैठक पे हम बात करेंगे कि प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, तो वह होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 वह तिथि है जिस दिन जो है हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और इसके जो है अध्यक्षता किसने की, तो इसमें वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अध्यक्ष चुना गया। तो अध्यक्ष कौन थे प्रथम बैठक के, तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो है वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने जाते हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक में यह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो दोस्तों जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन भी आता है, तो हमें याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। और इस बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो इसमें जो है कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया, अर्थात 389 कुल सदस्य, लेकिन इसमें सिर्फ 207 सदस्यों ने जो है भाग लिया। और इस प्रथम बैठक का जो है मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया इस प्रथम बैठक का। मुस्लिम लीग ने जो है अलग पाकिस्तान की जो है मांग पर जोर दिया, बल दिया, और जो है इसलिए इस बैठक का जो है मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बैठकों पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बैठक में हमने याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई, 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन चुनेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और कितने सदस्यों ने भाग लिया, 207, और मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार किया। अब दोस्तों जो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है वह ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो संविधान सभा की 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक, सेकंड बैठक। तो दोस्तों संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वह हमारी 11 दिसंबर 1946 को। क्यों हो रही है यह बैठकें, संविधान के निर्माण के लिए कि किस प्रकार से हमारा संविधान बनेगा, उसका कैसा ढांचा होगा, कैसा स्वरूप होगा, तो उसके लिए जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक। और दोस्तों जो संविधान सभा की दूसरी बैठक है इसमें हमारे स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, अध्यक्ष वह चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने जाते। तो संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और किस बैठक में चुने गए, तो जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई हमारी जो है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें चुने गए। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी बैठक में जो है उपाध्यक्ष की भूमिका, उपाध्यक्ष के रूप में जो है कौन कार्य कर रहे थे, उपाध्यक्ष के रूप में जो है कौन सक्रिय थे, तो एच.सी. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने अपनी सक्रियता निभाई। हालांकि जो है वर्ष 1947 में यह निर्वाचित होते हैं एक उपाध्यक्ष के रूप में, लेकिन शुरुआत 1946 से ही जो है दूसरी बैठक से ही इन्होंने जो है यह भागीदारी निभानी शुरू कर दी उपाध्यक्ष के रूप में। तो उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो इंपॉर्टेंट है उन पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है वह होती है 13 दिसंबर 1946 को। और काफी इंपॉर्टेंट यह बैठक है संविधान सभा की तीसरी बैठक। अध्यक्ष अब हमारे स्थायी अध्यक्ष हमें मिल चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है स्थायी अध्यक्ष है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि जो है इस अधिवेशन में या यह जो सत्र है या जो ये बैठक है इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया।
उद्देश्य प्रस्ताव पेश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब पेश हुआ, तो तीसरी बैठक में, किस तिथि को, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए संविधान सभा में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बारे में यदि हम जाने कि क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव, दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो कि हमने अभी पढ़ा कि तीसरी बैठक में जो है पेश किया गया या प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जो है पंडित जो है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। किस तिथि को किया गया, तो जो है तीसरी जो बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को इस तिथि को किया गया। और किस उद्देश्य से किया गया, तो जो है संविधान की संरचना ढांचे को लेकर उन्होंने कहा कि यदि हम संविधान बना रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य होगा, कैसा उसका ढांचा होगा, कैसा उसका जो है दर्शन होगा, कैसा उसकी संरचना होगी। तो संविधान की संरचना ढांचा और पूरे जो है संविधान के दर्शन को जो है लेकर उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है, काफी इंपॉर्टेंट। और संविधान सभा में पेश जो होता है वह तीसरी बैठक में होता है, लेकिन संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया जो है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी वर्ष 1947 को, दोस्तों 22 जनवरी वर्ष 1947 को संविधान सभा के द्वारा पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में, और जो है स्वीकार कब किया संविधान सभा ने, तो 22 जनवरी 1947 को जो है इसे स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। और संविधान का जो हमारा स्वरूप है आधुनिक संविधान का काफी हद तक प्रभावित है इस उद्देश्य प्रस्ताव से। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, कई बार इससे जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। दोस्तों जो प्रमुख बैठकें हैं वह 3 बैठकों से काफी क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन है उन्हें मैं इंपॉर्टेंट भी आप लोगों को मेंशन कर रहा हूं। संविधान की टोटल 11 बैठकें, 11 सत्र आहूत किए गए, और उसमें से यदि हम अंतिम बैठक की बात करें तो जो संविधान की अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक दोस्तों वह जो 11वीं जो अंतिम बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। और इसमें जो है जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उस पर जो है संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और इसमें यदि हम बात करें कि पहला हस्ताक्षर किसने किया, तो पहला जो हस्ताक्षर था, पहला हस्ताक्षर वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू जी के द्वारा किया गया। और अंतिम हस्ताक्षर की यदि हम बात करें तो अंतिम जो सिग्नेचर किया वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम देखेंगे दोस्तों जो ये संविधान के निर्माण के लिए जो हमारी संविधान सभा गठित की गई है, संविधान सभा ने अपनी बैठकों के माध्यम से पूरे संविधान पर चर्चा की जा रही है कि कैसा हमारा भारत का संविधान होगा, किस प्रकार से उसकी संरचना होगी, उसका स्वरूप होगा। इसी के निर्माण के लिए बैठकों के अतिरिक्त संविधान सभा के द्वारा कई समितियां भी गठित की गई। तो संविधान सभा द्वारा गठित प्रमुख समितियों के बारे में हम जानेंगे। संविधान की प्रमुख समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है प्रमुख समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। यदि हम बात करें कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु कुल कितनी समितियां गठित की गई, तो संविधान निर्माण के क्रम में कुल 13 समितियों का गठन होता है। कुल 13 समितियां गठित की गई, कुल 13 समितियां जो है गठित की गई संविधान के निर्माण के लिए, अलग अलग जो है, और अलग अलग उनके जो है अध्यक्ष भी बनाए गए। इनमें से जो संविधान सभा की कुछ जो प्रमुख समितियां हैं, प्रमुख समितियां उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। प्रमुख समितियां, तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं संविधान सभा की प्रमुख
जो है समितियों के बारे में। कुल 13 समितियां गठित की गई, उनमें से जो मुख्य मुख्य जो एग्जाम में पूछी जाती है उनके बारे में हम आगे जानेंगे। प्रमुख समितियों का एक जो है सूची हम बना सकते हैं, क्रम संख्या। नेक्स्ट हम लिखेंगे समिति का नाम कि कौन सी समिति, और देन उसके अध्यक्ष, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष। इस प्रकार से हमारी यह एक सूची बन जाएगी। दोस्तों यदि सबसे पहली समिति पे हम बात करें तो वह है संचालन समिति। संचालन समिति, संचालन समिति। और इस संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि जो है हमारे स्थायी अध्यक्ष है। तो इन्होंने संचालन करना था कि किस प्रकार से संविधान सभा का संचालन होगा और बैठकें वगैरह जो है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संविधान सभा की एक प्रमुख समिति। आगे हम देखेंगे जो दूसरी समिति है प्रांत संचालन समिति। प्रांत संचालन समिति, तो दोस्तों जो प्रांत संचालन समिति है इसके अध्यक्ष है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं के जन्म दिवस को जो है हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं 31 अक्टूबर को। हमारे जो प्रांत है उनके एकीकरण में एक बड़ा योगदान रहा है, तो जहां पे भी प्रांत आएगा तो सीधे सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी संचालन समिति के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति। और जो हमारा प्रांतों की जो संचालन समिति प्रांतों के लिए गठित की गई थी, प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके अतिरिक्त एक और समिति के अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समिति का नाम है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों संबंधी सलाहकार समिति। तो याद रखेंगे हम मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक व जनजातियों के जो तमाम संबंधी जो अधिकार है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक व जनजातियों से संबंधी एक सलाहकार समिति, जनजातियों संबंधी जो सलाहकार समिति गठित की गई थी, सलाहकार समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जो समितियां हैं, प्रांत संचालन समिति और जो है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली जो समिति है वो है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति आगे हम देखेंगे। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। तो JL नेहरू जी जो है संघ शक्ति समिति के जो है अध्यक्ष। अगली जो अगली जो समिति है संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगली जो नेक्स्ट समिति है उसके बारे में हम जानेंगे, इस क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हमारी जो प्रमुख समितियों के क्रम में 4 समितियों के बारे में हमने देख लिया। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांत संचालन समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक और समिति मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों संबंधी जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष भी है, और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो टोटल अभी 4 प्रमुख समितियों के बारे में हमने देख लिया। अब जो 5वीं समिति है, 5वीं जो प्रमुख समिति है उस समिति का नाम है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। दोस्तों इस समिति के जो है अध्यक्ष भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जी ही इसके जो है अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष। और जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में हम डिटेल से भी जानेंगे, 6वीं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या जिसे जो है हम मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति। इसके जो अध्यक्ष है वह है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। तो दोस्तों ये कुल 6 समितियों के बारे में हमने जाना। हमने देखा कि कुल 13 समितियां जो है गठित की गई संविधान निर्माण के क्रम में, और उनमें से जो प्रमुख 6 समितियां हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल,
और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे हमने देखा कि संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति, इसके जो है अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी। तो प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे। प्रारूप समिति, प्रारूप या फिर जो है इससे मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति। दोस्तों जो ये प्रारूप समिति है, इसका जो गठन होता है वह होता है 29 अगस्त 1947 को। काफी इंपॉर्टेंट ये तिथि है कि जो प्रारूप समिति कब गठित की जाती, तो 29 अगस्त 1947 को। और इसके जो है अध्यक्ष कौन बने या अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है इसके अध्यक्ष हमारे बने। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए यह समिति गठित की गई, तो वह था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान का प्रारूप तैयार करना। तो संविधान का जो है प्रारूप तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य। और इसी उद्देश्य से हमारी जो है यह ड्राफ्टिंग कमेटी जो है गठित की गई भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को। कितने इसमें सदस्य थे, तो दोस्तों यदि सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या थी वह थी 7 सदस्य। तो जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। काफी इंपॉर्टेंट ये है। और एक कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान निर्माण के क्रम में जो सबसे पहले भारत के संविधान का प्रारंभिक रूप से जो ड्राफ्ट तैयार किया या जो प्रारूप तैयार किया वह किसने किया, तो एक नाम आता है B.N. राव। तो B.N. राव के द्वारा सबसे पहले जो है प्रारूप तैयार किया गया संविधान का। तो भारतीय संविधान का पहला प्रारूप, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप, इधर पे मैं लिख रहा हूं कि जो है भारतीय संविधान का, क्योंकि अभी हम प्रारूप समिति को पढ़ रहे हैं तो इसी से कनेक्ट करते हुए कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा जो है तैयार किया गया, तो वह शख्स है पहला प्रारूप B.N. राव। B.N. राव, यदि इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया गया, सबसे पहले भारतीय संविधान का जो प्रारूप है प्रारंभिक रूप से वह किसने तैयार किया, तो B.N. राव, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। और एक क्वेश्चन हमने यह भी याद रखना है कि यह जो है हमारी भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वह B.N. राव ही थे। तो इन्होंने प्रारंभिक रूप से अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया संविधान का और उसे उन्होंने जो है इस प्रारूप समिति को सौंप दिया। जब प्रारूप समिति हमारी जो है अगस्त 1947 में गठित हुई, इन्होंने अक्टूबर में पहले जो है अक्टूबर में तैयार किया और अक्टूबर के बाद जो है प्रारूप समिति को ही इन्होंने जो है अपना जो बनाया गया प्रारूप है उसे सौंप दिया। तो यह था हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रारूप समिति है और B.N. राव से जुड़ा हुआ।